हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो बच्चों, प्रोटीन्स हमारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, यानी कि एक लीनियर चेन से अमीनो एसिड्स की जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें लिंकेज किसके थ्रू है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू है। हर एक जो प्रोटीन है बच्चों, वो पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। इन 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स में से कुछ हैं एलेनिन है, सिस्टीन है, प्रोलिन है, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ये सब है। और ए प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट ए होमोपॉलीमर। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोटीन सेम काइंड ऑफ पॉलीमर से नहीं बना हुआ है, तो ये होमोपॉलीमर नहीं है, ये क्या है, एक हेट्रोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर में तो बच्चों क्या होगा, वन टाइप ऑफ मोनोमर है, रिपीटिंग यूनिट्स उसके प्रेजेंट होते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो जो इन्फॉर्मेशन है अमीनो एसिड के बारे में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में हम न्यूट्रिशन लेसन्स जो भी हायर क्लासेस में आगे हम जो पढ़ेंगे, जो आपकी क्लास है 11th के अंदर भी कुछ न्यूट्रिशन लेसन्स हम पढ़ेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर इसी में हम बात करें कि डाइटरी प्रोटीन्स भी हमारे इसके अंदर रहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट या असेंशियल सोर्स हम कह सकते हैं अमीनो एसिड्स का है। तो अमीनो एसिड्स बच्चों अब दो तरीके से हम डिवाइड करेंगे, असेंशियल और नॉन असेंशियल, जो बाद में अभी हमने डिस्कस किए। जो डाइटरी सोर्स हम जिसको कह रहे हैं, डाइटरी प्रोटीन्स जिसको हम कह रहे हैं, जो हमारी बॉडी विच आवर बॉडी कैन मेक वाइल वी गेट असेंशियल अमीनो एसिड्स थ्रू आवर डाइट और फूड, इनको हम डाइट या फूड के थ्रू लेते हैं। प्रोटीन्स बच्चों बहुत सारे फंक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म करते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में हेल्प करते हैं, तो कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। ये सब टेबल जो 9.5 है यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कोलाजन है, इसका फंक्शन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह। ट्रिप्सिन है, इंसुलिन है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, और हम आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे। इंसुलिन एक हार्मोन है। एंटीबॉडीज़ हमें पता ही है, इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। रिसेप्टर है, ग्लूटाथोर रिसेप्टर हमारे लाइक सेंसरी रिसेप्शन है, हमें स्मेल हम कर रहे हैं, टेस्ट हमें जो आता है, हार्मोन्स है, ये सारे रिसेप्टर्स हैं। एंड ग्लूटाथोर ये एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ये ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो कोलाजन हमारा यहाँ पर बच्चों सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड के अंदर। और राइबोलोज, फास्फोट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, जिसको रोबिस्को एंजाइम भी कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारा कम्प्लीट बायोस्फीयर के अंदर। आगे बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स। एसिड इंसोल्यूबल पैलेट्स जो ऑल्सो हैज़ पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि एसिड इंसोल्यूबल जो पूल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उन्हीं के अंदर हम कह सकते हैं भी ये पॉलीसेकेराइड्स भी या पॉलीसेकेराइड काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये प्रेजेंट रहती हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल की दूसरी क्लास हम कह सकते हैं। पॉलीसेकेराइड्स बच्चों लॉन्ग चेन्स होती हैं शुगर की बनी हुई। थ्रेड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कॉटन थ्रेड हम कह सकते हैं, जिनके अंदर अलग अलग मोनोसेकेराइड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक प्रेजेंट है, यानी कि बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स ने मिलकर के एक चेन फॉर्मेशन की है, या हम कह सकते हैं बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स की यूनिट ने मिलकर पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन की है, फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज एक पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है, जिसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है, और वो है ग्लूकोज, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज की जो यूनिट्स प्रेजेंट होंगी वो जो सेल्यूलोज है उसकी फॉर्मेशन करती हैं। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है। तो सेल्यूलोज बच्चों हमारा क्या हुआ, होमोपॉलीमर हुआ, क्योंकि इसके अंदर पॉलीमर तो यूनिट्स तो बहुत सारी हैं ग्लूकोज की, लेकिन वो सभी ग्लूकोज की ही हैं, सेम काइंड ऑफ पॉलीमर है, तो हम होमोपॉलीमर कहेंगे। जैसे स्टार्च की अगर हम बात करें, तो स्टार्च हमें पता है कि स्टोर हाउस होता है एनर्जी का प्लांट टिश्यूज़ के अंदर। एनिमल के अंदर भी ग्लाइकोजन हम कह सकते हैं प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर, और जो स्टार्च है बच्चों ये प्लांट टिश्यूज़ के अंदर, ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। इंसुलिन बच्चों एक पॉलीमर है फ्रुक्टोज का, और पॉलीसेकेराइड चेन जो अगर हम कहें भी ग्लाइकोजन की मान लो हम बात कर रहे हैं, तो राइट एंड है उसका रिड्यूसिंग एंड होता है, और जो लेफ्ट एंड है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं राइट एंड और लेफ्ट एंड, इसका एक रिड्यूसिंग एंड है, एक नॉन रिड्यूसिंग एंड, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो बच्चों हम बात कर रहे थे, इट हैज़ ब्रांचेज है शॉन इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून, जो फिगर अभी हम डिस्कस करते हैं। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो स्टार्च है वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाती है। इनफैक्ट स्टार्च है जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रख सकती है एक हेलिकल पोर्शन के अंदर, और जो स्टार्च आयोडीन है वो ब्लू है कलर के अंदर, ब्लू कलर में है। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हैंस कैन नॉट होल्ड I2, यानी कि जो सेल्यूलोज है उसके अंदर कोई भी हेलिकल फॉर्म में इस तरीके से कोई भी हेलिसिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये आयोडीन को होल्ड करके नहीं रख सकती। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि राइट एंड है जो हमारा रिड्यूसिंग एंड है,
इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक एंड हमारा यहाँ पर एक हमारा रिड्यूसिंग एंड है और एक हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड है। ये ग्लाइकोजन का जो पार्ट है ये शो कर रखा है। ठीक है, इस डायग्राम को आपने एक बार थ्रू आउट स्टडी कर लेना है। आगे बच्चों, इसमें अगर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, प्लांट सेल वॉल्स है वो सेलुलोज से बनी हुई हैं। पेपर है जो हमारा प्लांट पल्प से बनता है। पल्प होता है बच्चों जो मतलब उसके अंदर जो मेन हम कह सकते हैं भाई ये एक प्लांट है, इसके अंदर जो ये पल्प है ये पोर्शन, ठीक है, जो गुद्दा टाइप में जो है उसे हम पल्प कहते हैं। ठीक है, एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक। तो कॉटन फाइबर हमारे क्या है, सेलुलोजिक है, सेलुलोज से बनते हैं। और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स नेचर में प्रेजेंट हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स में ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल, लैक्टोज अमीन, ये सारी इंक्लूड होती हैं। एक्सोस्केलेटन है बच्चों जो आर्थ्रोपोड्स का, फॉर एग्जांपल उसके अंदर भी पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है जिसको हम काइटिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में काइटिन प्रेजेंट है। ये भी हमने अभी जो फर्स्ट यूनिट का जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर ये बड़ा डिस्कस किया था, पढ़ा था हमने। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं बच्चों, ये ऑलमोस्ट क्या है, होमोपॉलीमर्स होते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, तो ये अनदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है जो हम कह सकते हैं कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में किसी भी लिविंग टिश्यू की उसमें प्रेजेंट है, वो एक न्यूक्लिक एसिड उसको हम कह सकते हैं। मतलब कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो है लिविंग टिश्यूज़ की, जो हमने डिस्कस की थी, एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसॉल्युबल, तो ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जिसको हम देख सकते हैं। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। और पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स मिल करके एक ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है जो लिविंग टिश्यू और सेल की उसकी फॉर्मेशन मतलब एक साथ ही मिल करके वो उसके अंदर प्रेजेंट है, पजेस करते हैं उस चीज़ को। न्यूक्लिक एसिड्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के भी बच्चों 3 अलग अलग केमिकली कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स। फर्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकंड है मोनोसेकेराइड और थर्ड है बच्चों फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है और इसके 3 केमिकली कंपोनेंट्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसेकेराइड एंड फॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो स्टार्टिंग में हमने फिगर डिस्कस किया था एक, उसके अंदर आप अपनी बुक के अंदर देखना, आपको मिलेगा जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है न्यूक्लिक एसिड्स के नाइट्रोजनस बेसिस। मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ, जो स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल डिस्कस किया था। हाँ ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ये जो डायग्राम हमने डिस्कस किया था, मेमोराइज करो, याद करो। ठीक है, यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। चलो एक बार हमने पढ़ लेते हैं अच्छे से जितना हमारा रहता है। तो बच्चों जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड्स आर द नाइट्रोजनस बेसिस। जो न्यूक्लिक एसिड होंगे वो क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। नाइट्रोजनस बेसिस लाइक एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरासिल है, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये हमारे रहेंगे। बेसिकली एक टाइम पर 4 जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, 4 डीएनए में, 4 आरएनए में। एडेनिन एंड ग्वानिन है बच्चों, वो प्यूरिन की सब्सटीट्यूटेड फॉर्म है। और जो एडेनिन ग्वानिन के अलावा जो है हमारी वो पिरिमिडिन की सब्सटीट्यूटेड फॉर्म है। स्केलेटल हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है बच्चों जो इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पिरिमिडिन रिस्पेक्टिवली, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग को ही, उसके स्केलेटल हाइड्रोसाइक्लिक रिंग को ही हम प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बोल देते हैं। जो शुगर हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो या तो राइबोज होगी, एक मोनोसेकेराइड पेंटोज, या फिर 2 डिऑक्सीराइबोज होगी। एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर बच्चों डिऑक्सीराइबोज को अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और अगर उसके अंदर सिर्फ राइबोज प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो यहाँ तक बच्चों आपने आज पढ़ लेना है। कल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर टॉपिक्स को।